तो देखो भाई, विकी कौशल की छावा मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी को मैंने जाके देख के आ चुका हूँ। इस मूवी को देखना मुझे ये फील हुआ कि इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस मूवी मेकर्स इतनी बड़ी कहानी को एक ही मूवी में दिखाने की कोशिश किया, लेकिन उसको अच्छी तरीके से दिखा पाए? आई थिंक नहीं भाई, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी को एक ही मूवी में दिखाने के चक्कर में कई सारी चीजों पर इस मूवी मेकर्स ध्यान ही नहीं दे पाते, जिस वजह से ये मूवी काफी ज्यादा क्लमजी फील होती है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी की कहानी शिवाजी महाराज के देहांत के बाद से शुरू होती है, लेकिन ये पूरी मूवी शिवाजी महाराज के एक सपने के ऊपर ही चलती है। उनका सपना यह था कि हिंदुस्तान का हर प्रजा बिना कोई गुलामी, बिना कोई हिंसा के साथ जी पाए, लेकिन मुगल साम्राज्य की वजह से वो चीजें नहीं हो पाती है। लेकिन उनके सपने को उनके बेटे संभाजी महाराज कैसे आगे बढ़ाते हैं, उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए संभाजी महाराज को कितने युद्ध लड़ने पड़ते हैं और उनके साथ कितने धोखे होते हैं, कितने भेड़ चाल होते हैं, उन्हीं सारी चीजों का आप इस मूवी में देखने वाले हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस मूवी को पहले से ही देख चुके होंगे, क्योंकि इसकी ट्रेलर में सब कुछ है। सारे क्रूशल मूवमेंट, सारे क्रूशल डायलॉग्स, सारी चीजें इसकी ट्रेलर में है। जिस वजह से इस मूवी को मैं जब देख रहा था, मुझे लग रहा था कि उन सीन्स को मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। जो इम्पैक्ट मुझे फील होना चाहिए था उन सीन्स में, वो सीन्स में वो इम्पैक्ट फील नहीं हो पाता इसकी ट्रेलर की वजह से। और इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस में मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस को काफी हद तक ग्राउंडेड रखने की कोशिश किया है। लेकिन हम राजा महाराजा मूवी से वो लार्जर देन लाइफ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजें मुझे मिसिंग लगी इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस में। एक्सेप्ट इस मूवी की प्री क्लाइमैक्स की फाइट सीक्वेंस, मैं उस लेवल की फाइट सीक्वेंस पूरी मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो जो प्री क्लाइमैक्स में फाइट सीक्वेंस होता है भाई, नेक्स्ट लेवल का। वहां पे जो विकी कौशल का परफॉर्मेंस देखने वाले हो, पागल हो जाओगे। इतना बढ़िया एक्टिंग किया वहां पे बंदा, हजारों लोगों के साथ लड़ता है, लेकिन जो बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से बंदा जो हाईलाइट हो रहा होता है, बंदे की परफॉर्मेंस भाई, उस परफॉर्मेंस के लिए बंदे को नेशनल अवार्ड दे देना चाहिए भाई। उतना बढ़िया एक्टिंग किया बंदे ने उस सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। और इस मूवी की इमोशंस इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती हैं, जैसे इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बीच इमोशन जनरेट करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कहीं पे भी नहीं दिखाते हैं, जिस वजह से वो जो इमोशन जनरेट करते हैं, वो जो फील होना चाहिए वो फील नहीं होता। उनके बीच की कोई भी बॉन्डिंग सीन नहीं है, लेकिन इमोशंस कैसे फील होंगी, ये मूवी मेकर्स ने कैसे सोच लिया मुझे पता नहीं। ऐसे ही कमजोर इमोशंस इस मूवी में है। और इस मूवी की रश्मिका मंदाना की हिंदी डबिंग भाई किसी और से करवा लेते हैं, पूरी मूवी में काफी ज्यादा अनोइंग फील होती है। बंदे की वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं हुई। और ये मूवी राजा महाराजा के ऊपर है, तो दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए एक प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजें होती है, लेकिन इस मूवी मेकर्स उस चीज को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से दिखाएं, कुछ भी दिखाकर वो प्लान को खत्म कर देते हैं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं। वो आइडियाज तो काफी अच्छी होती है, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। पूरी मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी बोलकर कुछ नहीं है, मूवी में कुछ चीजें मुझे अच्छी भी लगी, जैसे इस मूवी की बीजीएम, काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं इस मूवी की बीजीएम में, और काफी ज्यादा अच्छी भी फील होती है। और इस मूवी की कॉस्ट्यूम्स भी मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। राजा महाराजा की कॉस्ट्यूम कैसे होती है, उनको सीधा उतार दिया है, काफी ज्यादा अच्छी लगी इस मूवी मुझे कॉस्ट्यूम्स। और इस मूवी मेकअप मैन बोलूं या क्या बोलूं मुझे पता नहीं भाई, जो शरीर पे कट वगैरह दिखाते हैं ना, जो खून निकलता है, ये सारी चीजों को कौन करता है मुझे पता नहीं भाई, मैं मेकअप मैन ही बोल रहा हूँ। उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया इस मूवी में। एक सीक्वेंस आता है जिसमें विकी कौशल की पूरी बॉडी में वो जो तलवारों के निशान वगैरह रहते हैं, लेकिन उनको काफी ज्यादा नेचुरल तरीके से किया। वो मेकअप बोलो या क्या भी बोलो, वो शरीर पे काफी ज्यादा नेचुरल लगती है। और विकी कौशल की एक्टिंग, बंदा इस मूवी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लगता है कि बंदा इसी कैरेक्टर के लिए या इसी मूवी के लिए बना है। इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके साथ बंदे की एक्टिंग भाई इतनी ज्यादा मस्त किया है। अगर इस मूवी के लिए बंदे को नेशनल अवार्ड नहीं मिलता है, नेशनल अवार्ड के लिए शर्म की बात है, बंदे के लिए नहीं, इतनी बढ़िया काम किया बंदे ने। सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल के लिए इस मूवी को एक बार जा सकते हो, इतना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता है बंदा। मुझे तो ये मूवी एवरेज लगी। इस मूवी के लिए मैंने कितने भी ओपिनियंस दिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के लिए, इस मूवी की रियल स्टोरी के लिए नहीं है। मैं पहले ही चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, वरना इंडियाज गॉट लेटेंट की तरह मुझे भी जेल में डाल दें, तो मेरे हैं 200 सब्सक्राइबर्स, मुझे डिफेंड करने वाला भी कोई नहीं है। इतना आज की वीडियो के लिए, मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।